रेलवे वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है और यह अन्याय कोई और नहीं बल्कि रेलवे के द्वारा किया गया है। 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट में जितने भी विद्यार्थियों का एलपी सीबीटी 1 का परीक्षा हुआ उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, मैं यही कहूँगा। और हुआ है तो ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है, इस पे रेलवे को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक नहीं बल्कि सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, विद्यार्थी का जीवन अंधकार में जा रहा है। और मैं सबको आज लाइव प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो रेलवे अपनी मनमानी कर रही है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि भाई रेलवे में वैसे सवालों को गलत किया जाता है जो सवाल कहीं से भी गलत नहीं होता है, फिर बच्चों से 50-50 रुपया ले करके और उस सवाल पे ऑब्जेक्शन कराया जाता है। वो 50-50 रुपया बच्चे अगर 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन के लगाते हैं तो 250 रुपया चला जाता है। उसके बाद में साइबर का चार्ज अलग लगता है। और यही नहीं, कई तरह के ऐसे नियम कानून, कई तरह के ऐसे रेलवे के एजेंडे जिससे विद्यार्थी परेशान है। और उस परेशानी के बावजूद अगर विद्यार्थी किसी अदालत में केस करता है तो उसके लिए एक नोटिस भी जारी कर दी जाती है। अभी उस नोटिस को भी मैं पढ़ाऊंगा, एक नोटिस रेलवे की तरफ से क्या जारी किया गया। लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि बच्चों का नॉर्मलाइजेशन में कहाँ पे क्या गड़बड़ियां हुई हैं। चलिए आइए जरा ध्यान से चीजों को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहां से अगर हम इस विद्यार्थी का बात करेंगे, इस विद्यार्थी का अगर हम बात करेंगे, पहले इसका हम रोल नंबर वगैरह हटा देते हैं। इसका नाम है रितेश कुमार, ये भी हटाते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है। इसका मैं बात करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द पेपर 75, सबको मालूम है। और आगे आप देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन 75, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, इसने 67 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 7 क्वेश्चन इसका गलत हुआ और 60 क्वेश्चन भाई साहब इस लड़का का सही हुआ। अब आप बताइए, 75 नंबर का एग्जाम होता है और 60 नंबर लड़का लाता है और फिर भी इसका रिजल्ट नहीं होता है। कैसा है ये आपका नॉर्मलाइजेशन? जवाब चाहिए बच्चों को। मुझे जेल में डालना है, डाल दीजिए, पर मुझे तो जवाब चाहिए। न कैसा नॉर्मलाइजेशन है आपका? कौन सा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला किस इंजीनियर से बनवाए हैं आप? कौन आईआईटीएन इस फॉर्मूला को बनाए हैं, जिससे पता ही नहीं चलता है बच्चों को कि हम कब पास होंगे कब फेल होंगे। ऐसे लगता है कि विद्यार्थी का किस्मत के ऊपर एग्जाम चल रहा है। विद्यार्थी का किस्मत होगा तो 3500 नंबर में हो जाएगा, नहीं तो 60 नंबर में नहीं होगा। कितना नंबर लाए विद्यार्थी? अब जवाब दीजिए। 75 में 76 नंबर विद्यार्थी लाए, तब रिजल्ट दीजिएगा आप बताइए कि 75 नंबर में 60 नंबर विद्यार्थी लाया, फिर भी इसका शॉर्ट लिस्ट के लिए, स्टेज 2 के लिए इसका रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने भैया रो स्कोर आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन के हिसाब से इसका 57.666 नंबर आया, 60 से निगेटिव कट के। इसका प्रो रेट रो मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 100 में आपने 76 दिया। अरे क्या करते हैं आप लोग? आउट ऑफ 100 में आपने 76 दिया, इसके बाद इसका परसेंटाइल स्कोर आपने 82 निकाला और नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपने ज्यों का त्यों रख दिया। एक अंक भी इधर उधर नहीं है। यहां 76.88889, यहां 76.88889। ये आपकी व्यवस्था का कमी है। नहीं तो आप अश्विनी वैष्णव साहब पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं, आप आईपीएस अधिकारी हैं, आप एक बार इस फॉर्मूला को बच्चों को समझाइए, एक वीडियो जारी कीजिए ताकि बच्चे समझे। और क्यों समझेंगे बच्चे? यहां पे उनका 82 परसेंटाइल स्कोर 82 आता है, 82.23228 का आता है, और इनका 76 है रो मार्क्स। और आपका फॉर्मूला कहां लगता है, कैसे लगता है, पता नहीं चलता। एक नहीं, ऐसे तमाम हैं। ये बच्चा है, आप देखिए ना साहब, इसका भी वही रहा, इसका तो कुछ चेंज नहीं हुआ। मैं तो कहूंगा ना कि आप लोग कुछ किए ही नहीं है। आपका जो व्यवस्था है ना वो कुछ किया ही नहीं, आपका व्यवस्था कुछ किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ 62.2223 यहाँ 62.2223 दोनों में सेम है। जबकि ये लड़का अटेम्प्ट क्वेश्चन किया है 60 गो, इसका करेक्ट हुआ है 50 गो, गलती हुआ है 10 गो, फिर भी इसका 46.666 नंबर आ रहा है। बताइए, ऐसे एक नहीं है साहब,
ये तमाम हैं, आप देख सकते हैं। यहां भी आपने कुछ नहीं किया, यहां भी आपने सेम टू सेम रखा है। देखिए यहां पे भी आपने सेम टू सेम रखा है, यहां पर भी आपने सेम टू सेम रखा है। देखिए यहां पे लड़का 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 14 गलत होता है। यहां पे आपने 75.1111 75.1111 और इस सब समस्याओं को झेलते हुए एक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं। देखिए ना सर, देखिए ना यहाँ पे कितना, देखिएगा कितना दिखाएं आपको, एक है, बहुत सारा है। और इन सभी चीज़ों से बच्चा अगर परेशान होकर किसी कोर्ट में अपना मामला दायर करता है तो आप ये नोटिस निकालते हैं। ये न्याय नहीं है तो क्या है आपका? ये न्याय है, इसको न्याय कहा जाएगा। ये अन्याय कर रहे हैं आप बच्चों पे, अन्याय है, ये अन्याय है, अन्याय है। देखिए ना आप क्या कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया में देरी और अनावश्यक मुकदमों को रोकने के लिए यह सख्त निर्देश जारी किया है कि इसके तहत निम्नलिखित नियम लागू किए गए हैं। मतलब आप अगर भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है और आप उसमें मुकदमा करेंगे तो उस मुकदमा को अनावश्यक मुकदमा माना जाएगा। मतलब जब मर्जी होगी तब आप वैकेंसी निकालेंगे, जब मर्जी नहीं होगी तब आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे, यही है आपका कहना। आपने कहा कि अंडरटेकिंग यानी लिखित आश्वासन भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट में जाने वाले उम्मीदवार को एक लिखित घोषणा देनी होगी। वाह, बहुत बढ़िया। जुर्माना और वसूली के बारे में आपने कहा कि यदि उम्मीदवार का केस अदालत में खारिज हो जाता है या वह हार जाता है तो उस पर कानूनी खर्च, मुआवजा और जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट भी तो आप ही का है, बोर्ड भी आप ही का है, कोर्ट भी आप ही का है, सरकार भी आप ही का है, मुकदमा भी आप ही जीत जाइएगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, वाह, ताली बजाना पड़ता है। तीसरा में कहा अतिरिक्त खर्च की भरपाई से आप रिलेटेड बात कर रहे हैं। इस जुर्माने से वसूली गई धनराशि का उपयोग भर्ती प्रक्रिया में होने वाले अतिरिक्त खर्च और देरी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। वाह वाह वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, मजेदार बात कही आपने। पर इतना सारा बात तो आपने कह दिया, कभी बच्चों से भी पूछ लीजिए, कई बच्चों की परेशानी भी तो देख लीजिए। कौन बैठे हैं गधे किस्म के लोग जिनसे क्वेश्चन सेट नहीं होता है, गलत क्वेश्चन सेट कर दे दीजिए ना, हम लोगों को दे दीजिए। रीजनिंग दे दीजिए दीपक सर को, साइंस दे दीजिए एसके झा सर को, मैथ दे दीजिए किसी और टीचर को, अभिनव शर्मा को दे दीजिए मैथ, आर्ट्स हम लोग किसी और टीचर से करवा लेंगे, दे दीजिए, हम लोग दिल्ली और बिहार मिल करके क्वेश्चन सेट कर देते हैं। साला गारंटी लेते हैं एक क्वेश्चन भी इधर उधर हो गया ना तो आपका जूता और मेरा सर। पर नहीं करेंगे आप, नहीं होगा आपसे। अनपढ़ बैठे हैं लोग को जो क्वेश्चन सेट करते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं आप लोग। इस पे जवाब चाहिए, दीजिए जवाब। बच्चे बहुत परेशान हैं, अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ। बाकी बच्चों को जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।